वॉर 2 का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। जब इसका टीजर रिलीज हुआ था तो लोगों को ऋतिक रोशन बहुत ज्यादा पसंद आया था, लेकिन इसके VFX एंड CGI के ऊपर थोड़े बहुत सवाल भी उठे थे। एंड अब जब इसका ट्रेलर आ चुका है तो आई कैन पर्सनली से कि टीजर से बहुत ज्यादा बेटर है ट्रेलर इसका। स्टोरी के बारे में ज्यादा कुछ मालूम नहीं पड़ा, लेकिन कैरेक्टर्स के पर्सनल मोटिवेशंस के बारे में यहाँ पे थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मिल चुका है। सबसे पहले तो जूनियर NTR एंड ऋतिक रोशन के कुछ डायलॉग सुनाई देते हैं, जिससे अपने को ये मालूम पड़ जाता है कि जूनियर NTR यहाँ पे मेन जो बिग बैड होने वाला है वो नहीं थे। टीजर आने से पहले ये रूमर्स थे कि जूनियर NTR यहाँ पे विलन होने वाले हैं। टीजर देखने के बाद भी ये थोड़ी बहुत चीजें निकल रही थी, बिकॉज कंफर्म नहीं था कि वो कौन है। यहाँ पे वो देशभक्ति वगैरह की बातें कर रहे हैं कि मैं अपने आप को जला के, ऐसा डायलॉग नहीं था, लेकिन उसका मतलब ये था कि मैं इंडिया के लिए अपने आप को कुर्बान कर दूंगा। तो वो यहाँ पे बिग बैड नहीं होने वाले। ऋतिक के लुक्स को जितना ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं लोग उतना ज्यादा करने की कोशिश करिए। जूनियर NTR के जितने भी तुम सीन्स देख लो ज्यादा इतने मतलब ओवर एक्सप्रेसिव नहीं है, सिंपल सारे शांति से बंदा खड़ा है। कहीं कहीं पे तो एक्सप्रेशन की जरूरत थी, लेकिन जूनियर NTR ने पता नहीं दिए नहीं है या फिर क्या हुआ है। ये शॉट भी CG लग रहा है, बॉडी उनकी नहीं लग रही है। लेकिन वही ऋतिक के जितने कूल से कूल मूवमेंट्स के अंदर दिखा के ये लोग खींच सकते हैं और इसको अपने तरफ उन्होंने बहुत कोशिश करी है। बिकॉज ऑब्वियसली ये सब कुछ देखने के बाद लड़कियां छोड़ो लड़के भी जाएंगे देखने के लिए। यहाँ पे थोड़ा ऋतिक के इमोशनल साइड भी दिखाने की कोशिश करी कि बंदा अकेला पड़ चुका है, एक साइड बैठ के रो रहा है। इवल बन गया तो क्या हो गया भाई, अकेलापन तो हर मर्द को होता है। कियारा आडवाणी कौन होने वाली है, ये लोग ने ट्रेलर में ही रिवील कर दिया, जो अपने कर्नल लूथरा थे। कियारा आडवाणी मोस्ट प्रोबेबली उनकी बेटी या फिर उनके कोई फैमिली मेंबर में से ही हो सकती है, बिकॉज यहाँ पे उसके बैच पे काव्या लूथरा लिखा हुआ है। एंड यहाँ पे ये चीज भी स्पेसिफाई होती है कि कियारा आडवाणी को रैंडम लड़की नहीं होगी जिससे ऋतिक बस ऐसे ही प्यार कर लेगा। वो यहाँ पे एक है स्पेसिफाइड कैरेक्टर है उसका, वो स्काई फोर्स एयरफोर्स के ऑफिसर है। सॉरी, वो कियारा के कैप के ऊपर स्काई फोर्स लिखा होता तो मेरे को वीर पारिया याद आ गया था। एंड कियारा के लिए मेरे को ये चीज डर लग रही है कि उसका रोल भी काफी जेनरिक सा रोल जो अब तक स्पाई यूनिवर्स में चलते आ रहा है, वैसा ना हो जाए कि हाँ मैं आई थी यहाँ पे मेन हीरो को कुछ ना कुछ करने के लिए, किसी ने मेरे को बोला था काम करने के लिए, लेकिन उसमें प्यार में पड़ गई तो अब जबरदस्ती मुझे उसको मारना पड़ेगा। ऐसा कैरेक्टर लग रहा है उसका, बिकॉज एक तरफ वो उससे प्यार भी कर रही है, दूसरी तरफ वो उसको गोली मारने से पहले रो भी रही है। तो जेनरिक मत करना उसको प्लीज। एंड ट्रेलर ने जैसे हाइप कर रखा है हर एक चीज के लिए कि ऋतिक रोशन इतना इविल क्या बन चुका है, वो इतना इविल क्यों कर रहा है, ऋतिक रोशन के पीछे जूनियर NTR क्यों पड़ा है, ये चीजें मेरे को ट्रेलर में अच्छी लगी। ये लोगों ने मिस्ट्री का इस्तेमाल करके हाइप काफी अच्छी बना रखी है। ऋतिक रोशन को कुछ ज्यादा ही इविल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। यहाँ पे उसने कर्नल लूथरा को ही किडनैप कर लिया है। किडनैप इसलिए कर रहा हूं बिकॉज यहाँ पे वो बंधे हुए से लग रहे हैं। गर्दन के अंदर वो जो काला कपड़ा लगता है वो मुंह ढकवक के लेके आए एंड सडनली सामने ऋतिक आ गया तो वो शॉक हो गए, तो लग रहा है कि किडनैप किया होगा। याद करो टाइगर 3 का पोस्ट क्रेडिट सीन अगर तुमने देखा होगा तो वहाँ पे ऋतिक रोशन फाइट कर रहा होता है एंड उसको कर्नल लूथरा ही कमांड दे रहा होता है कि तेको इविल साइड में जाना पड़ेगा, देश का दुश्मन बनना पड़ेगा, बिकॉज तेको कुछ ना कुछ फर्दर मतलब ग्रेटर गुड के लिए करना पड़ेगा ये सब। यहाँ पे ऋतिक ने उसको कुछ ज्यादा ही सीरियस लेके इतना इविल हो चुका है कि अब उसने कर्नल लूथरा को ही उठवा लिया है। एंड यहाँ पे लूथरा उसके मुंह पे थूक देते तो आई थिंक थोड़ा ज्यादा ही सीरियस माहौल हो चुका है। ऋतिक ने कुछ ज्यादा ही कांड कर रखे हैं। तो स्टोरी को लेके हाइप अप करना, मिस्ट्री बनाना, वो सीक्रेट जानना कि हाँ ऋतिक ने इतना क्या इविल किया है, जूनियर NTR उसके पीछे क्यों पड़ा है, यहाँ पे कियारा अचानक से आके बीच में लड़ाई क्यों कर रही है, बीच में कहीं से सिद्धार्थ मल्होत्रा भी आ जाएगा पता नहीं। तो ये सब चीजें अच्छी लग रही है। तो हाइप करने के मामले में टीजर के मुकाबले ट्रेलर काफी ज्यादा अच्छा था। यहाँ पे एक दो चीजें और हमको मालूम पड़ी। सबसे पहले तो गाड़ी के अंदर ये जो ऋतिक के साथ अनजान लड़की है, ये मोस्ट प्रोबेबली वॉर मूवी के अंदर लास्ट में तुमने देखा होगा नैना शायद लड़की थी जो मर चुकी थी, उसकी बेटी को ऋतिक रोशन संभाल रहा था। एंड में वो सर्फिंग वर्फिंग कर रहे थे, ये वही लड़की होगी। एंड ऋतिक उसका एज अ फादर की तरह केयर कर रहा था। एंड अब ऋतिक जब इवल बन चुका है, वो देश का दुश्मन बन चुका है, तो ऑब्वियसली वो लड़की को पकड़ने के लिए भी लोग आएंगे ताकि ऋतिक की कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन उनको मिल जाए। एंड यही ट्रेलर वाले सीन पे जूनियर NTR भी आया था, तो यहाँ पे बेसिक तुम कनेक्शन बिठा सकते हो कि जूनियर NTR आया होगा, लेकिन वहाँ पे ऋतिक उसको बचा के लेके चला गया। एंड एक और चीज नोटिस करने वाली है कि आई डोंट थिंक कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक जूनियर NTR सिर्फ पीछे ही पड़ा रहेगा, कभी के बीच में इन लोग का इंटरेक्शन होगा बातचीत करने के लिए। बिकॉज ये बोट वाले सीन पे तुम लोग देख सकते हो ऋतिक ने अपना हाथ जरूर पकड़ा हुआ है, लेकिन वो इंजर्ड नहीं लग रहा है। तो आई थिंक यहाँ पे दोनों की कन्वर्सेशन ही हो रही होगी। ऋतिक शायद NTR को पहले से जानता होगा, बिकॉज दोनों रॉ के एजेंट्स है वगैरह, वो कनेक्शन बिठा जाता है। यहाँ पे ऋतिक ने शायद NTR को अपना प्लान बताया होगा। NTR उससे कन्विंस नहीं होगा, शायद वो थोड़ा गुस्सा हो जाएगा कि भाई तेरा प्लान तो अच्छा है कि उसके शायद किसी को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। एंड इसी वजह से ऋतिक रोशन के ऊपर यहाँ पे NTR बंदूक तान देता है। एंड उसके बाद ये पानी वाली चेजिंग चालू होती है। तो स्टार्टिंग से आई डोंट थिंक दोनों दुश्मन होंगे, या फिर होंगे भी तो बीच में कहीं ना कहीं इंटरेक्शन जरूर होगा, बिकॉज दोनों का साथ में डांस वीडियो भी आने वाला है मूवी में। ऐसे रूमर्स आ रहे थे कि दोनों ने डांस सीक्वेंस शूट किया है, तो कहीं ना कहीं पे आके इन लोगों को एक साथ मिलना ही पड़ेगा। बाकी VFX CGI एक्शन के ऊपर जो कंप्लेंट पहले थी वो अभी भी है। यहाँ पे VFX CGI बिल्कुल भी पॉलिश नहीं लग रहा है, लग रहा है कि ग्रीन स्क्रीन के ऊपर शूट किया है, नकली लग रहा है, जबकि इतने बड़े स्टूडियो ने बनाया है इसको। एक बार को अगर किसी छोटे स्टूडियो ने बनाया होता तो इग्नोर भी करी जा सकती, लेकिन भाई YRF बहुत बड़ा है, उसके साथ ये सारी गलतियां अच्छी नहीं लगती। एंड ऑल्सो ये स्पाई यूनिवर्स है, यहाँ पे एक्चुअल ह्यूमन बीइंग जो स्पाई है उन लोग की कहानी दिखानी चाहिए। ये लोग ने स्पाई को सुपर हीरो ही बना दिया है। स्पाई थ्रिलर अगर तुम लोग को सोचो तो शायद तुम लोग को मिशन इम्पॉसिबल याद आएगा। उसकी भी मेजॉरिटी फाइट काफी ग्राउंडेड ही होती है, हैंड टू हैंड कॉम्बैट होता है। ऐसे नहीं कि एक बंदा कूदा पीछे पूरा पहाड़ उड़ा दिया, कुछ भी कर दिया, ये सब नहीं हो रहा होता है। तो आई थिंक थोड़ा ग्राउंडेड फाइट रखते तो अच्छा होता। वो लोग भी प्लेन वेन के ऊपर जाकर लड़ाई वड़ाई करते हैं, ईचन भी करता है, लेकिन वो उसमें से रियलिस्टिक वाली फीलिंग आती है। ये ग्रीन स्क्रीन वाली फीलिंग नहीं आती। अगर यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन वाली फीलिंग की जगह रियलिस्टिक होता, थोड़ा बहुत वो इम्पैक्ट दिखता हवा में उड़ने का, तो फिर ये चीज भी मजेदार हो सकती थी। तो अगर CG वगैरह बेटर कर दे तो मूवी के अंदर ज्यादा मजा आएगा, या फिर एक्शन ही ग्राउंडेड होता तो ज्यादा मजा आएगा। लेकिन फिलहाल ट्रेलर है, ज्यादा कुछ फिर भी नहीं कह सकते, बिकॉज जो इसके डायरेक्टर है वो काफी अच्छे हैं। एक्शन मूवी को डायरेक्ट नहीं करी आज से, लेकिन ब्रह्मास्त्र डायरेक्ट करी है, वेकअप से डायरेक्ट करी है, अच्छी मूवी डायरेक्ट करी है, तो फिर थोड़ा बहुत भरोसा रख सकते हैं।
सकता है। एंड एक प्रॉब्लम भी यही है कि मूवी का नाम वॉर है, अगर स्टोरी में भी कुछ प्रॉब्लम होती ना तो भी इग्नोर करी जा सकती है। वॉर हम लोग को लड़ाई बड़े अच्छी देखनी है, यहाँ पे लड़ाई में ही थोड़ी दिक्कत लग रही है। स्टोरी पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने इंटरेस्ट बांध के रखा है, मन कर रहा है जानने का कि स्टोरी में क्या होगा, लेकिन एक्शन जहाँ पे ये लोग का नाम ही वॉर है तो और वो ऐसा एक्शन दिखा रहे हैं जहाँ पे नकली VFX वगैरह हो तो फिर मतलब थोड़ा कम हो रहा है। एंड एक सीन ने तो मेरे को ऑफ गार्ड कैच कर लिया, मैं बस ट्रेलर देख ही रहा था, अचानक से वो सीन आके गया एंड आई वाज लाइक व्हाट द फक, ये क्या था। मैं पीछे जाके देखा एंड मैंने देखा ये वही बोट जिसके ऊपर जूनियर NTR पानी में चेस करते थे ऋतिक रोशन को, अब वही बोट कहीं से तो F1 रेसिंग ट्रैक के ऊपर चल रही है। पहली बात तो बोट F1 रेसिंग ट्रैक के ऊपर चल रही है, पीछे जेट टाइप कुछ लगा हुआ है, आई थिंक बोर्ड के नीचे पहिए होंगे जो भी होगा, लेकिन ये चीज तुम इमेजिन करो कि पानी में से निकल के F1 रेसिंग एक तो F1 रेसिंग ट्रैक आई थिंक कवर होता है, उसमें बोट कहां से आ सकते हैं। तो आई थिंक चीजें थोड़ी सी आउट ऑफ हैंड जा सकती है। अगर अच्छा सोल्यूशन दिया इन लोगों ने ये बोट यहाँ पे कैसे है उस चीज का तो फिर सही है, अगर नहीं दे पाया, ऐसा दिखाया कि पानी में से उड़ के F1 पे आ गई, फिर तो कुछ नहीं कर सकते हम लोग। एंड एक मेजर इशू ये भी है कि ये मूवी डायरेक्टली क्लैश करी है कूली के साथ में। 14 अगस्त को कूली भी आ रही है जिसके अंदर रजनीकांत सर हैं, तो फिर फैन फॉलोइंग इनकी बहुत ज्यादा है, तो मेजर क्लैश होने वाला है। अब इनमें से कौन जीतेगा ये 14-15 तारीख के अराउंड मालूम पड़ जाएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में उतना ही। मैं ये बोलूंगा कि अपने थोड़े से एक्सपेक्टेशन कम कर लो मूवी के लिए, तो आई थिंक ज्यादा मजा आ सकता है। तो ठीक है, अभी रैप अप करते हैं, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं तुमसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अंटिल नेक्स्ट टाइम। एंड हाँ, एक हाइप बटन का शायद कुछ नया फीचर आया है, अगर तुम लोग को दिख रहा है तो उस पर क्लिक कर दो, थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा चैनल को।